को रिक्वेस्ट किया और वो यहाँ आ गए। इसका मंचन हम सरस्वती विद्या मंदिर में कर रहे हैं 16 और 17 जुलाई को, रविवार और शनिवार 2 दिन करेंगे 7 बजे से। दीक्षा, मैंने बताया कि दीक्षा जो है नॉवेल है, ये रामकथा पे आधारित है। दीक्षा जो है विश्वामित्र जी जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जंगल में, तो राजा दशरथ के पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं कि हमको राम को दिया जाए, जिससे हम अच्छी तरह से उनको तैयार करें कि वो जो यहाँ आतंक है उसको दूर कर सके, क्योंकि हमें उनके अंदर ये संभावना दिखती है। तो गुरु वशिष्ठ से भी वो उनसे मांगते हैं कि आप गुरु वशिष्ठ, तो ये दोनों राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ दोनों उनको आज्ञा देते हैं और उनके साथ में लक्ष्मण जी भी तैयार हो जाते हैं कि नहीं, मैं भी उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, और वो भी आते हैं और काफ़ी आतंक को उस जो वो सिखा रहे थे उससे उन्होंने काफ़ी कुछ उनको आतंक को दूर करते हैं। वो बीच में अहिल्या का उद्धार करते हैं। ये जो कार्यशाला है इसमें कुछ तो बड़े वरिष्ठ लोग हैं और अधिकांश लोग जो हैं वो पहली बार या एकदम युवा लोग हैं, पहली बार आ रहे हैं। तो मेरे लिए खरे साहब ने एक सुविधा कर दी कि आप वर्कशॉप पहले कीजिए और वर्कशॉप में ट्रेनिंग देकर आवाज़ का, संगीत का, बॉडी लैंग्वेज का और तरह तरह के अभिनय के जो एक्सरसाइज होती हैं, इतिहास होता है, पढ़ाया गया। और फर्स्ट हाफ में पूरा ये काम चलता था और सेकंड हाफ में फिर स्क्रिप्टिंग और रिहर्सल का काम शुरू होता था। तो ये तो काम की बात हुई। सुविधा की बात तो ये है कि रंगमंच कहीं भी हो सकता है। रंगमंच कोई सिनेमा नहीं है कि उसके लिए आपको कोई विशेष जगह और प्रोजेक्टर और सबकी ज़रूरत पड़े। रंगमंच सड़क पे भी हो सकता है, रंगमंच घर की छत पे भी हो सकता है, वो किसी थिएटर हॉल में भी हो सकता है। तो हम उस तरह की सुविधाओं की ओर नहीं देखते, लेकिन अच्छा ही हो अगर गोरखपुर जैसे महानगर में रंगकर्मियों के लिए एक ऐसा हॉल हो जहाँ वो कम से कम 3-5 हज़ार रुपये किराया देकर अच्छे से नाटक कर सकें। अभी नाटक का ऑडिटोरियम यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा है, जो नया है वो उतना नहीं है, रंगकर्मी अफोर्ड नहीं कर सकते उसको। तो मुझे लगता है जैसे बंगाल और मध्य प्रदेश में किया गया है कि आप 10,000 से ऊपर तो किराया ले ही नहीं सकते, चाहे कितना ही बड़ा ऑडिटोरियम हो, और एसी, लाइट और साउंड के साथ ही देना पड़ेगा। ये सरकारी पॉलिसी में आ गया है। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग को भी इस तरह की एक पॉलिसी लानी चाहिए जो यहाँ के रंगकर्मियों को सुविधा प्रदान करे, कम खर्चे में अपना काम करे, क्योंकि 50,000 रुपये हॉल कैश का किराया देने के लिए किस रंगकर्मी के पास होगा। फिर नाटक के ऊपर वो 1 लाख रुपए खर्च करेगा, तो 1.5 लाख रुपए खर्च करेगा और बिना टिकट के दर्शकों को दिखाएगा, ऐसे तो उसका घर जल जाएगा। तो यहाँ बहुत संभावना है। और आप मित्रों के लिए मैं बहुत शॉर्ट में बात बता दूं, ये मेरा गोरखपुर का तीसरा दौरा है। मैं 1987 में पहले गोरखपुर आया था भारत भवन की ओर से स्कंदगुप्त नाटक लेके। दूसरी बार मैं 92 में आया था गिरीश रस्तोगी जी के ग्रुप भूमिका के लिए वर्कशॉप करने NSD का। और ये तीसरा मौका है जब खरे साहब ने मुझे यहाँ दर्पण संस्था के लिए बुलाया है। तो मैं यहाँ के युवाओं की ऊर्जा से बड़ा अभिभूत हूँ। और हमारे साथ जो रविंद्र जी हैं संस्था के और मानवेंद्र जी हैं, इन्होंने बहुत एक सहयोगी की भूमिका निभाई है। स्क्रिप्ट का पूरा काम, लिखने का काम और निर्देशन में भी सह निर्देशन का काम मानवेंद्र जी ने बहुत अच्छे से किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे लगता है कि आगामी दिनों में गोरखपुर में नए रंगकर्मियों की एक ऐसी पीढ़ी आएगी